सो हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, देखो राष्ट्रीय गणित दिवस आपका मनाया गया आज के दिन हर साल। तो 22 दिसंबर को हर साल आपके राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है कि आखिर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया क्यों जाता है, तो मैं इसके बारे में आपको एक एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, कि राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है। तो महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म दिवस के अवसर प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। देखो इसके पीछे का क्या है कि आपके पहले तो श्रीनिवास रामानुजन के जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है, और मनाने की शुरुआत इससे आपके वर्ष 2012 से हुई, जो कि उस समय प्रधानमंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है दोस्तों, श्रीनिवास रामानुज और उनका कार्य शोध क्या है। तो गणितीय प्रतिभा के धनी श्रीनिवास रामानुज का जन्म आपके मतलब जन्म 22 दिसंबर 1883 को ईरोड तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही त्रिकोणमिति में दक्षता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने मद्रास के पचायप्पा कॉलेज से अध्ययन किया था। तो इसमें इसके पीछे का जो उनका कार्य शोध है और उनका जो रीज़न ये बताया जा रहा है इसमें कि उनका कार्य और शोध क्या है। तो उन्होंने मद्रास के पचैयप्पा कॉलेज में अध्ययन किया था। उन्होंने 1916 में रामानुज ने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कई गणितीय अवधारणाओं जैसे अनंत श्रृंखला, संख्या सिद्धांत और गणितीय विश्लेषण में अमूल्य योगदान दिया, ठीक है। उन्होंने हाइपर ज्यामिति श्रृंखला, उसके बाद रीमैन श्रृंखला, दीर्घवृत्तीय श्रृंखला, उसके बाद अपसारी श्रृंखला का सिद्धांत और जीटा फलन के कार्यात्मक समीकरण जैसी अवधारणाओं पर भी उल्लेखनीय कार्य किया। तो इसके पीछे देखो, इसमें आपको बहुत मोटी मोटा नियत करना है। आपको क्यों आखिर राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाई जाती है, कब से मनाया जा रहा है, और जब से मनाया जा रहा है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, यही सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और देखो इसमें क्या है कि 26 अप्रैल 1920 को अस्वस्थ के चलते उन्होंने 32 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका निधन हो गया। तो जब ये 26 अप्रैल 1920 को ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये बहुत मतलब ब्रिलियंट आदमी थे गणित के क्षेत्र के, और सबसे बहुत कम एज में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है दोस्तों। तो इनकी अस्वस्थता का कारण, तो इसमें आपको जो थियोरी उन्होंने दिया है, ऐसी थियोरी आज भी उसको सॉल्व करने में कई ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कई ऐसी थियोरी है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है इनकी। तो इसमें जो इनके बारे में बताया गया ना, तो इसके पीछे का तर्क मैं आपको सारा बता दिया हूँ, इसमें क्यों मनाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न रहा, और कब से मतलब इनका मृत्यु कब हुआ था रामानुजन का। तो देखो अन्य बातें में क्या है, वर्ष 2015 में रामानुजन के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी। उसका नाम क्या था, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ठीक है। वर्ष 1917 में उन्हें लंदन की मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुना गया था। उसके बाद वर्ष 1918 में ही वे ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। मतलब जो ट्रिनिटी कॉलेज उसके फेलो चुने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपके श्रीनिवास रामानुजन, जो कि 1918 में चुने गए थे। तो ये देखो उनके बारे में आपको मोटी मोटा आइडिया लग गया कि मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए उन्होंने कब चुना गया था, वर्ष 1917 में चुना गया था। और उसके बाद जो उन्होंने संख्या दिया था उस 1729, एक जादुई संख्या थी जिसको मतलब मैजिकल नंबर बोलते हैं। तो 1729 में एक जादुई संख्या है, इसे हार्डी रामानुजन संख्या भी कहते हैं। ब्रिटिश गणितज्ञ जीएस हार्डी ने जिस संख्या को एक आम संख्या कह दिया था, वही संख्या रामानुजन की गणितज्ञ नज़र से समझे। तो इसको समझे कैसे हुआ। एक बार हार्डी रामानुजन से मिलने अस्पताल गए थे। हार्डी जिस टैक्सी से अस्पताल गए थे उसका नंबर 1729 था, जिसने हार्डी ने एक आम संख्या बताया। रामानुजन ने पलटकर कहा कि आम संख्या नहीं है। रामानुजन के मुताबिक 1729 दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग से बना, जैसे 10 का घन और 9 का घन। इन दोनों को आप घन कर दीजिए तो आपका 1729 मिलता है, ठीक है दोस्तों। उसका जो है देखो 12 का घन, ठीक, और 1 का घन, इन दोनों का जोड़ दो तो कौन सा बनता है, 1729। तो ये उनका तर्क था, एक मैजिकल नंबर।